हेलो दोस्तों, राइजिंग एकेडमी के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसके पहले पहले तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, जिससे हमारा कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह की है कि आपको जब अगर इसका कंसेप्ट पता चल जाएगा या इसे किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, तो आप किसी भी एजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से। सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एजेस, या हम जिसे सॉल्व कर रहे हैं या जिसका कंसेप्ट समझ रहे हैं वो आखिर है क्या। तो एजेस का मतलब होता है उम्र। तो उम्र में क्या होता है यहाँ पे, क्या आपको हो सकता है आपकी उम्र दी एक किसी दो लड़कियों की या तीन लड़कों की या एक लड़के की उम्र दी रहेगी, बोलेंगे कि 10 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी या 12 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी, या फिर कभी कभी क्या होता है ना 1.2 ईयर्स ऐसे रेशियो में देते हैं। तो फिर बोलते हैं कि इसकी उम्र 10 साल बाद कितनी होगी। तो आपको एज तो नहीं पता, खाली आपको रेशियो दिया है, तो आपको एज फाइंड करना है। तो वो किस तरह से करते हैं वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे और उसी तरह के कुछ प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट था एजेस यानी उम्र। तो उम्र को फाइंड करना है हमें कि अभी की कितनी है, पास्ट में कितनी होगी या प्रेजेंट फ्यूचर में कितनी होगी, यही सब उसमें है। राइट डाउन द ईयर्स विद गिवन रेशियो, मतलब आपको दिया होगा, अगर रमेश है दिया है आपको और विपुल दिया है और आपको कहेंगे कि रमेश और विपुल की एज का रेशियो है 7/3, तो उनकी 10 साल बाद कितनी होगी, तो ये रेशियो होता है। तो ये लिख लेना पहले और उसके साथ क्या करना, अगर दिया है प्रेजेंट दिया है ये, तो आप साइड में भी लिख देना 2020 या 2021। तो 2020 में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेट करने में थोड़ा आसानी होगी। 10 साल बाद मतलब कितना, 2030 में इनकी एज कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो अभी इसके बाद क्या है, फाइंड द एक्स। फाइंड द एक्स मतलब क्या, ये सिर्फ रेशियो दिया है, ये एग्जैक्ट एज नहीं है। तो हमें रेशियो से एज फाइंड करनी है अभी। तो उस तरह से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द एक्स मतलब क्या, अभी ये रेशियो की मदद से और ये ईयर के डिफरेंस की मदद से हम एक ऐसे एज फाइंड कर सकते हैं, एक मतलब एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया होगा रेशियो, तो 2030 में बोलेंगे कि 2020 में अगर इनका रेशियो 7/3 है, तो इधर इनका रेशियो 11/2 हो जाएगा। तो इसके बाद बोलेंगे कि आपको इनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, यानी 2020 की करनी है। तो आप कैसे करोगे एक्स फाइंड इसमें, तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे और इन दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना है 9 इंटू इसका डिफरेंस कितना है 10, ये और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 14 और ये 33, तो 33 माइनस 14, इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको x मिल जाएगा और वही x आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो भी वैल्यू मिलेगी आप उसे, मतलब आपको समझो इसकी मिल गई अभी 17 ईयर्स ओल्ड मिल गई, इसकी मिल गई कुछ 13 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे कितना है 2020 में और 2030 के आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे 17 + 10 कर दोगे क्योंकि 10 साल का फ़र्क है। यहाँ पे हो जाएगा 27, यहाँ पे हो जाएगा 23। तो इस तरह से आप एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे और एक्स की वैल्यू की मदद से आप एजेस फाइंड करोगे किसी भी ईयर की। तो बस यही था। और पूरे इसमें रेशियो से रिलेटेड सम ही बहुत ज़्यादा होंगे, तो हम उसके भी कंसेप्ट देखेंगे कि रेशियो के सम किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं और बाकी प्रॉब्लम्स की किस मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं वो भी सब देखेंगे। तो अब शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो सबसे पहले प्रॉब्लम में दिया है राजीव्स एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर्स बैक, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ राजीव। ओके, तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो अभी हम अज्यूम करते हैं राजीव की जो एज है, राजीव्स एज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं। तो यहाँ पे 2 दिया है 15 ईयर्स, एजेस आफ्टर 15 ईयर्स, तो एक्स प्लस 15 कर लेते हैं और 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर्स बैक, तो 5 ईयर्स बैक भी दिया है, तो एक्स माइनस 5 लिखेंगे। तो एक्स हमारी प्रेजेंट एज है, याद रखना। तो इस प्रॉब्लम को अभी देखते हैं। राजीव्स एज 15 ईयर्स विल बी, मतलब एक्स प्लस 15 विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर्स बैक, मतलब ये अगर 5 ईयर्स बैक है और यहाँ पे 5 टाइम्स दिया है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे, तो आपको बहुत ईजी जाएगा। तो आप आगे कैलकुलेशन करना है इसका। तो यहाँ पे एक्स प्लस 15 ही रहेगा और यहाँ पे 5x माइनस 25 हो जाएगा। फिर
इसे और इसे अगर शिफ्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे एक्स एक साथ लेके आते हैं और 25 को यहाँ पे लेके आते हैं और एक्स को ये साइड पे लेके जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 4x और ये 40। तो हमें x की वैल्यू कितना मिलेगी 40/4 इक्वल्स टू 10। तो x की इज इक्वल्स टू 10। तो राजीव की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, x इज इक्वल टू 10। तो इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रॉब्लम। तो अब सॉल्व करते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ अनिकेत एंड निकिता इज 240। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, अनिकेत को x मानते हैं और निकिता को y मानते हैं। तो इनका प्रोडक्ट कितना है 240। इफ़ द ट्वाइस द एज ऑफ निकिता इज़ मोर देन अनिकेत्स एज ओके बाय 4 years, व्हाट इज़ निकिता's एज। तो हमें निकिता की एज फाइंड करनी है। तो हमें फाइंड क्या करना है, y इक्वल्स टू 240/x। और याद रखना मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, x इज इक्वल टू अनिकेत एज और y इक्वल्स टू निकिता एज। तो यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ़ ट्वाइस द एज ऑफ निकिता, मतलब 2 इंटू 240/x, एज ऑफ निकिता इज़ मोर देन अनिकेत्स एज। तो यहाँ पे अपन -x भी कर देंगे बाय 4 years। तो यहाँ पे 4 years। तो ये इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा बाय 4 years। व्हाट इज़ अनिकिता एज। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे 480 हो जाएगा, 20 इंटू 240 480। यहाँ पे x माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, हम इस x को यहाँ पे डाल देंगे। तो 480 इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स, और ये जो x है इसे भी यहाँ पे डाल देंगे। तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट में, तो ये 480 4x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या बन सकता है, x प्लस 24 और x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू 20 मिल जाएगा। तो हमें x का वैल्यू मिल गया, यानी हमें अनिकेत की एज मिल गई। तो अब हमें ये 20 कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, निकिता की एज में। तो निकिता की एज कितनी है, y इक्वल्स टू 240/x। तो अभी y इक्वल्स टू 240/x करेंगे। तो 240/x कितना था, 240/20 12। तो हमें निकिता की एज मिल गई 12 years। तो इस तरह से हम किसी की भी एज का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बस हमें x और y की वैल्यू डिनोट करना पता होना चाहिए और सारे इक्वेशंस लिखने पता होने चाहिए। तो इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अब ये प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, रोहित वॉज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन 8 years ago। तो सबसे पहले हम रोहित को r लिख लेते हैं यहाँ पे और हिज सन को s लिख लेते हैं। तो रोहित वॉज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो हम इसको रेशियो में ट्राई करते हैं। वो रोहित का 4 times है इसके सन के मुकाबले, सन 1 है तो रोहित 4 times है। एज हिज सन 8 years ago, मतलब अभी अभी मान लेते हैं 2020 चल रहा है। तो इसका माइनस 2012 में उनकी ये रेशियो थी। आफ्टर 8 years रोहित विल बी ट्वाइस एज ओल्ड। तो 8 years यहाँ से नहीं, यहाँ से होगा। तो रोहित विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब 28। रोहित विल बी ट्वाइस ओल्ड एज हिज सन। तो रोहित का हो गया 2 और सन का हो गया 1। तो अब हमें क्या करना है, हमें सब तो मिल गया। तो अभी हमें ना जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो डालना है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है 1 का, और इनका डिफरेंस, इन दोनों रेशियो का डिफरेंस, जिन्हें रेशियो गिवन है उनका डिफरेंस। तो 28 माइनस 12 कितना होता है 16। तो ये इंटू 16, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, मतलब इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 माइनस 2 हो गया। तो यहाँ पे कितना 16/2 इक्वल्स टू 8। तो हमें x इज इक्वल टू 8 मिल गया। तो अभी हमें क्या करना है, जो ये रेशियो है यहाँ पे x लिख देना है
और अभी यहाँ पे x की वैल्यू डाल देनी है। तो 8 4 ज़ा हो जाएगा 32 और यहाँ पे इसका हो जाएगा 8 ईयर्स। तो रोहित 2012 में कितना है 32 ईयर्स ओल्ड और लड़का कितना है 8 ईयर्स का। तो अब इसका हमें प्रेजेंट एज चाहिए क्योंकि यहाँ पे दिया है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो 2012 और 20 में कितने का डिफरेंस है 8 ईयर्स का। तो इसे +8 कर देंगे, इसे भी +8 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 16। तो रोहित की प्रेजेंट एज है 40 ईयर्स और सन की एज है 16 ईयर्स। तो कितनी आसानी से हमने रेशियो वाला एजेस वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से अगर आपको ये वाला फंडा अगर पता चल गया है तो आप रेशियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम बड़े ही आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हमारा आखिरी वाला प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में पूछा गया है 1 ईयर अगो द रेशियो ऑफ गौरव एंड सचिन्स एज 6/7। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 ईयर अगो द रेशियो ऑफ गौरव यहाँ पे है, सचिन यहाँ पे है, वो 6/7। तो यहाँ पे है 6 और 7। 1 ईयर अगो अभी हम पकड़ते हैं 2020 में प्रेजेंट है और 1 ईयर अगो मतलब 2019 हो जाएगा। रिस्पेक्टिवली 4 ईयर्स हैंस दिस रेशियो बिकम्स 7/8। मतलब यहाँ से 4 ईयर्स 2024 बिकम्स 7/8। तो अभी किन किन लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि 4 ईयर्स बोला है तो हमने यहाँ से क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पे लेते अगर कि आफ्टर दैट, मतलब अगर ये स्टेटमेंट पास करने के बाद, मतलब यहाँ पे जो बता है 6/7 एंड आफ्टर दैट एंड फ्रॉम देयर, ऐसा कुछ बोलते तो हम डायरेक्टली यहाँ से ही ऐड करते। पर यहाँ से ऐड किया है 4 साल क्योंकि यहाँ पे वैसा कुछ बोला नहीं है, डायरेक्टली बोला है 4 ईयर हैंस। तो 24 से यहाँ पे। तो अब हमारा प्रॉब्लम सिंपल हो गया। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो अभी x कैसे फाइंड करते हैं हम, x इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1 और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे क्या है 5 × 5 और इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 49। तो बॉटम में 49 - 48 हो जाएगा 5 क्योंकि हमें x इज इक्वल टू 5 मिल गया। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं x इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमें x का वैल्यू मिल गया। तो अभी x का वैल्यू मिल गया है तो x का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। x यहाँ पे 6 5 का कितना हो जाएगा 30 और ये 35। तो इसके बाद हमें कितने का चाहिए 20 का, तो 31 और यहाँ पे हो जाएगा 36। तो इस तरह से हमें गौरव और सचिन की एज मिल गई। तो इसके बाद हमारे सचिन की एज कितनी हो रही है, यहाँ पे सचिन की एज है प्रेजेंट एज ये। तो सचिन इक्वल्स टू 36 ईयर्स। तो सचिन की एज हमें मिल गई है 36 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम अपनी दूसरी प्लेलिस्ट जो है करंट अफेयर्स की और जो लॉजिकल रीजनिंग की वो ज़रूर से देखिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट भी है, रेडी है, ऑलमोस्ट काम चल रहा है उस पर। तो हर रोज़ एक वीडियो आ रही है तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। और करंट अफेयर्स के लिए हर रोज़ अपन करंट अफेयर्स डाल रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। और मैं विशाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।